नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों कितने पद बढ़े हैं और अब कितने पदों पर परिणाम जारी होगा और परिणाम कब जारी होगा और परिणाम जब जारी होगा तो कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। इन 3-4 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। हम आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैं पहले 3 गुने की कट ऑफ आपको बता चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 3 गुने की कट ऑफ प्लस फाइनल कट ऑफ में कितने नंबर का डिफरेंस रह सकता है, कितने नंबर की बढ़ोतरी होगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और परिणाम कब जारी होगा, बहुत सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। बोर्ड ने भी ये बता रखा था कि अभी तक हमारे पास पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों अभ्यर्थना नहीं पहुंची है और जब तक अभ्यर्थना पदों की बढ़ोतरी को लेकर नहीं पहुंचेगी तो हम परिणाम जारी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंच गई है। 685 पदों की दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। जो अभ्यर्थी मान लीजिए यह 685 पदों की बढ़ोतरी नहीं होगी, इसमें जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग या मेहनत किया है उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। कई सारे साथी ऐसे भी हो सकते थे जो कि यदि 685 पदों की बढ़ोतरी नहीं होती तो मान लीजिए 2730 ही पद रहते तो कुछ अभ्यर्थी पॉइंटों से पीछे रह जाते या 1 नंबर तक 2 नंबर तक कट ऑफ में जो पीछे रह जाते उन अभ्यर्थियों को दोस्तों अब जॉब मिल जाएगी। अब कट ऑफ क्या रहेगी तो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं परिणाम को लेकर। अब दोस्तों परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। इस वीक के अंदर फ्राइडे तक संभावना है, मे भी पॉसिबल दोस्तों, हो सकता है कि फ्राइडे को परिणाम जारी हो जाए, लेकिन संभावना कम लग रही है। अगले वीक के अंदर सूचना सहाय के अंदर दोस्तों लगभग 3 गुने अभ्यर्थियों का परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगला वीक दोस्तों लास्ट है, इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मान लीजिए दोस्तों मैक्सिमम आपके पास 10 दिन और बचे हैं, परिणाम का इंतज़ार आपका समाप्त हो जाएगा। अब परिणाम एग्जैक्ट डेट क्या है तो दोस्तों लगभग मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि लगभग आप 20 जून के आसपास सूचना सहाय का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है दोस्तों 15-16 के आसपास आ जाए, हो सकता है 17-18 के आसपास आ जाए, लेकिन 15 जून के बाद कभी भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कल ही परिणाम जारी हो जाए। जो अभ्यर्थी कई दिनों से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान हो गया कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की भी तारीख आपके सामने 21 अगस्त से आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो अब आपको, यदि आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं टाइपिंग के अंदर, तो दोस्तों अपना टाइम बढ़ा लीजिए। यदि आप अभी 2 से 3 घंटे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें और आपकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल कम है, दोस्तों 5 से 6 घंटे टाइपिंग करने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसे ही दोस्तों आपका परिणाम जारी होगा उसके बाद दोस्तों आपको टाइम अच्छा खासा दोस्तों टाइम मिला हुआ है आपको। फिर भी जो अभ्यर्थी बिल्कुल जीरो लेवल से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, दोस्तों अपना टाइपिंग टेस्ट के अंदर जो आप टाइम बिता रहे हैं, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 2 घंटे टाइपिंग करें, दोस्तों 3-3 4-4 घंटे आप टाइपिंग टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करिए और हार्ड कीवर्ड पर यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर यदि हार्ड कीवर्ड भी मिल जाए तो किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब कुल पदों की बातचीत करते हैं कि लगभग कितने पदों की संख्या है। तो लगभग दोस्तों आपके पदों की संख्या अब हो गई है 3415 पद। आपका 3 गुने का जो परिणाम जारी होगा तो वो लगभग 3415 का 3 गुना, तो लगभग मान के चलिए आप 11,000 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट अगले वीक के अंदर पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है अगले वीक के स्टार्टिंग के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों इसी वीक के अंदर परिणाम जारी हो जाए। ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि बोर्ड कब परिणाम जारी करेगा, लेकिन अब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन मान के चलिए। हो सकता है दोस्तों 3 से 4 दिन के भीतर परिणाम जारी हो जाए। वो 1-2 दिन के बाद दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बोर्ड के अध्यक्ष जी भी दोस्तों ट्विटर पर एक्टिव है, वो आपको समय समय पर अवगत करा देंगे कि कब किस दिन कौन से वैकेंसीज का परिणाम दोस्तों जारी करेंगे। तो आपको किसी भी तरह का दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपको 3 गुने की कट ऑफ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 3 गुने की कट ऑफ मेरा अनुमान है कि 60 या 62% के आसपास जनरल की कट ऑफ रह सकती है। यह मेरा अनुमान है, हो सकता है कई सारे साथियों को ये बिल्कुल कम लगे, लेकिन दोस्तों मैं 3 गुने की कट ऑफ ये बता रहा हूँ। 3 गुने के बाद जब आपकी 1 गुने की कट ऑफ आएगी तो आप मान के चलिए 7 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 70% के आसपास रह सकती है, ये मेरा अनुमान है। अब दोस्तों जिस दिन आपका मान लीजिए 3 गुने का परिणाम आने वाला रहेगा या उससे एक दिन पहले मैं आपको एक सटीक कीबोर्ड 3 गुने कट ऑफ की दोस्तों मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल मेरी कट ऑफ अनुमान के हिसाब से दोस्तों लगभग 61-62% के आसपास है। हो सकता है दोस्तों कट ऑफ 60% चले जाए, हो सकता है 59% के आसपास चली जाए जनरल कैटेगरी की, और हो सकता है कुछ 1-2% ज़्यादा भी चली जाए। दोस्तों कट ऑफ का एक अनुमान ही है, हो सकता है सटीक रहे और हो सकता नहीं भी रहे,
लेकिन दोस्तों मैंने हाल ही के अंदर एलडीसी की 15 गुने की सीईटी की जो कट ऑफ बताई बिल्कुल सटीक रही। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर जाके देख लीजिए कि जिस दिन परिणाम जारी हुआ उसके एक दिन पहले मैंने आप सारे अभ्यर्थियों को 180 से लेकर 184 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की कट ऑफ बताई और जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी हुई तब कट ऑफ 180.8 गई थी। ये मेरा अनुमान था। उस टाइम भी कई सारे साथियों ने बताया आपने हाई बताइए, लेकिन दोस्तों जो अनुमानित कट ऑफ थी उसके आसपास गई। हो सकता है आपकी बार सूचना साई के अंदर जो मेरी अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों वो सटीक रहे और हो सकता नहीं भी रहे। और फाइनल कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया कि जो 3 गुने की कट ऑफ रहेगी उसमें 7 से लेकर 10 नंबर तक कट ऑफ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मान लीजिए 3 गुने की कट ऑफ यदि 63-64% के आसपास रहती है तो फाइनल कट ऑफ 74-75% के आसपास रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।